वैसे तो भारत में कई किले हैं जिन्होंने यहाँ की शोभा को बढ़ाया है, मगर आप जानते हैं कि एक ऐसा भी किला है जिसने भारत की वीरता को दर्शाया है। एक ऐसा किला जिसपे मुगल और अंग्रेज तो छोड़िए वीर शिवाजी महाराज भी कब्जा नहीं कर पाए। यह किला महान वीर योद्धा के सामने भी नहीं झुका। तो आखिर क्या था इस किले का मजबूती और क्या था इसका आजाद होने का राज, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आप जिस किले को देख रहे हैं उसका नाम मरुड जंजीरा किला है। ये महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मुरुड से 4 से 5 किलोमीटर दूर राजपुर के तटवर्ती गाँव में है। यह किला समुद्री तल से 90 फुट ऊंचा है। 22 एकड़ में फैली इस दुर्ग की नींव 20 फीट गहरी है और इसे बनाने में भी लगभग 22 साल लग गए थे। इस किले में 19 विशाल बुर्ज हैं, उन पर उस समय की बेहतरीन तोपें लगी हैं और आपको बता दें कि ये सारी तोपें उस समय स्वीडन, स्पेन, फ्रांस से लाई गई थी। ये पूरा इलाका अहमदनगर के निजाम के अधीन था। निजाम ने उस समय इस किले पर परकोटा बनवाया था, जिससे यह किला एकदम अजय और सुरक्षित हो गया था। निजाम ने इस किले की जिम्मेदारी रख रखाव एक मालिक को दे दिया था जिसका नाम रामराव पाटिल था। रामराव और कुछ मछुआरे इस किले की देखरेख करते थे, मगर परकोटा बनने के बाद किला अधिक सुरक्षित हो गया था। रामराव ने निजाम को अनदेखा करना शुरू कर दिया और किले पर अपना राज जमाना शुरू कर दिया। यह बात निजाम को नावाजिब लगी रही थी, इसलिए उसे रोकने के लिए निजाम ने बैरम खान को भेजा ताकि वो किले को भेद कर किले पर कब्जा कर पाटिल से छीन कर निजाम को वापस कर दे। मगर जब बैरम खान अपने सेना के साथ निकला तो वो बस समुद्र से इधर उधर भटक रहा था। उसको न किले में घुसने का रास्ता मिल रहा था, न ही भेजने की तरकीब। हालात इतने खराब थे कि एक और समुद्र ने रौद्र रूप ले लिया था और दूसरी तरफ कोई राह नजर नहीं आ रही थी। ऊंची लहरों की डरावनी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। दिन तो किसी तरह निकल जाता, लेकिन रात काटने को दौड़ती। बैरम खान ने सोचा कि कितने दिन ऐसे खड़े रहेंगे। तभी आगे की तरफ एक गोलाकार टापू सा दिखाई दिया। उस टापू पर उसको जंजीरा किला नजर आया, मगर उसको पता नहीं था कि असली मुसीबत अब उसके सामने आई है। उस किले को जीतना लगभग नामुमकिन था। उसने कई बार कोशिश किया लेकिन नाकामयाब रहा। बैरम खान ने कहा अब तो कोई छल ही काम आ सकती है। उसने अपनी नौकाएं खाड़ी में खड़ी कर दिया और किले के सामने वो बन गया शराब का सौदागर। बैरम खान ने अपनी चाल चलना शुरू किया और रामराव से दोस्ती करने का बहाना बनाया। उससे दोस्ती के लिए खान ने कई ड्रम शराब तोहफे के रूप में भेजी। रामराव खुश हो गया और उसके बाद बैरम खान ने रामराव से दोस्ती कर ली और खान ने किला देखने और रात भर रुकने की इच्छा जताई। इजाजत मिली तो खान ने पाटिल के लिए रात में दावत का इंतजाम कर दिया और खाने पीने की ढेर सारी चीजों और शराब के कई ड्रमों के साथ किले में दाखिल हुआ। अब रात में जंगी दावत शुरू हुई। शराब के कई पैक चले। जब वो नशे में झूमने लगे तो खान के सैनिकों ने उन पर अचानक हमला बोल दिया। खान के ये सैनिक शराब के कुछ ड्रमों में छिप कर आए थे। उधर किले के बाहर खड़े ये सैनिक इशारा पाते ही किले में दाखिल हो गए। भीषण मारकाट हुई। मछुआरे मुकाबला ही नहीं कर पाए और वह कुछ ही देर में हार गए। उस समय करीब 1500 लोग मारे गए थे और यह पहली बार और आखिरी बार था जब इस किले को किसी ने भेदा था, वह भी छल से। और इसके बाद ऐसा कोई भी सम्राट नहीं आया जिसने इस किले की दीवारें को वीरता से पार करके इस किले के फर्श पर कदम रखा हो। यह किला इतना मजबूत और अभेद था कि पुर्तगाली, फ्रांसी, मुगल, अंग्रेज, फ्रेंच और मराठा कोई भी इसे जीत नहीं पाया। सन 1617 से 1947 तक लगभग 330 सालों तक ये किला आजाद ही रहा। कहते हैं कि इस किले के ऊपर 544 तोपें तैनात रहती थी। इसमें लाल बांगड़ी, काराम और चावरी नामक तोपें आज भी मौजूद हैं। लाल बांगड़ी तो बहुत दूर तक निशाना लगा सकती थी। सबसे रहस्यमयी बात तो यह है कि किले के अंदर 60 फुट गहरे मीठे पानी के 2 छोटे छोटे तालाब हैं और मीठे पानी के 2 कुआं भी है जो आज भी काम करता है। चारों ओर खारे पानी के बीच मीठे पानी का तालाब होना प्रकृति का अजूबा ही कहा जा सकता है। मुरुड जंजीरा किला जब बैरम खान ने छल कपट से मछुआरों से ये किला हासिल किया था तब लगभग 12 साल वो किले में रहा। सन 1538 में उसका इंतकाल हुआ। उसके बाद निजाम ने अपने सिया मंत्री शाहजहां को सौंप दिया। उसी ने यह किला ऐसा बनवाया जैसा आज दिखता है। बाद में सन 1600 में अकबर ने अहमदनगर जीत लिया, लेकिन मलिक अंबर ने निजाम शाही से काफी प्रदेश अकबर से फिर जीत लिया। मलिक अंबर का काल 1546 से 1626 का बीच का है। 1618 में सिद्दी सूल ने निजाम से जंजीरा की जागीर की शर्त लेकर आया। उसने खुद को जंजीरा रियासत का पहला नवाब घोषित किया। मुगलों की भी इस किले पर नजर थी। उन्होंने 1636 में निजाम को हरा दिया और उसका प्रदेश बीजापुर को आदिल शाह को सौंप दिया। वाजिर सिद्दी अंबर का 1646 में निधन हो गया। उसके स्थान पर सिद्दी यूसुफ और उसके बाद 1655 में फतेह खान वजीर हुआ। इसी दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज ने जंजीरा पर कब्जा करने की कई प्रयास किए। सन 1670 में एक और प्रयास में जंजीरा को जमीनी और समुद्री मार्गों से उन्होंने घेर लिया था, जिसमें वो किले को फतेह करने वाले थे। मगर पुर्तगीजों के फतेह खान जो किले का वजीर था उसको चुपचाप गोला बारूद और हथियारों की रसद
पहुंचाई और चारों ओर से घिरने और शिवाजी की सेना के संख्या बल को देखते हुए फतेह खान किला सौंपने को तैयार हो गया। लेकिन संभल, कासिम और खैरात नाम के उसके सरदारों ने बगावत कर दी, उसे कैद कर लिया और लड़ाई जारी रखी। इस बागी सरदारों ने बाद में मुगलों से मदद मांगी। सूरत के मुगल अधिकारी ने उन्हें सहायता भी दी, जिसके कारण शिवाजी को हार देखनी पड़ी और वह वहां से वापस चले गए। यह किला अभेद था, जिससे इसे किसी ने फतेह नहीं कर पाया। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।